ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों राधा अष्टमी के दिन राधा अष्टमी व्रत कथा का श्रवण करना अति आवश्यक होता है। राधा अष्टमी व्रत जो होता है वह राधा अष्टमी व्रत की कहानी सुने बिना अधूरा माना जाता है। इसलिए राधा अष्टमी के दिन आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन कथा आप श्रवण करते हैं, राधा अष्टमी व्रत की जो कहानी होती है आप श्रवण करते हैं, तो आपको उसका कई ज़्यादा अधिक पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए श्रवण करते हैं राधा अष्टमी व्रत की कहानी। राधा माता गोकुल में श्री कृष्ण के साथ रहती थी। एक दफा कृष्ण भगवान को गोकुल में राधा रानी कहीं नजर नहीं आई, तो कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वहीं वो सीधे कन्हैया के पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र श्री दामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। श्री दामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतना गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा ने श्री दामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से श्री दामा का जो जन्म है वह शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर में हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ। दरअसल जिस समय राधा मैया और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे अवतारों में से ही एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना पड़ेगा। इसके बाद कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने के लिए तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ, लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहां राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। क्रोध में ही देने कहानी से से बातें हमें और सीख भी ज़्यादा खराब हो जाती हैं। इसके कारण कई दुविधाओं का हमें सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।